अस्सलाम वालेकुम पूरा पाकिस्तान जी। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद उस्मान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैम्स 19 क्लास विद प्रोफेसर उस्मान। आज मुझे बात करनी है एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 और एक्सरसाइज है 3.3। आइए अपने काम का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट। ये दो पार्ट्स मैंने इसके लिए हैं, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। हमने इसे एक्सपेंड करने के बगैर प्रूव करने के इसका आंसर 0 आएगा। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था जिसमें हमने एक्सपेंड किया था उसको डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से, लेकिन अब हमने विदाउट एक्सपेंड प्रूव करने के इसका आंसर 0 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड हमने चूज की। अब 0 प्रूफ करने के लिए दो बातों को गौर से अंडरस्टैंड कीजिएगा। पहली बात कि अगर कोई से दो कॉलम्स या कोई सी दो रोज अगर सेम हो जाएं तो उसका आंसर 0 आएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई से दो कॉलम या कोई सी दो रोज सेम हो जाए तो उसका आंसर 0 आएगा, नंबर 1। नंबर दूसरी बात कि अगर कोई सी एक रो पूरी की पूरी 0 हो जाए या फिर कोई सा एक पूरे का पूरा कॉलम 0 हो जाए तो उसका आंसर भी 0 कंसिडर किया जाएगा। वी हैव टू मेक इट कि कम से कम इसकी दो रोज या दो कॉलम सेम आ जाए। लेट्स सी कि कौन सा ऑपरेशन लगाना है। ये टेक्निकल काम है, ये विद प्रैक्टिस ही आपको ये गेन कर पाएंगे। अब मैं ये करने लगा हूं कि इट इज नेम्ड एज कॉलम 1, इट इज नेम्ड एज कॉलम 2, इट इज नेम्ड एज कॉलम 3। मैं कॉलम 1 को कॉलम 3 में ऐड करने लगा हूं, एडिंग C1 इन C3। जब आप C1 को C3 में ऐड करेंगे तो आउटपुट ये मिलेगा 6 3 2 7 4 3। 6 को 8 में ऐड किया 14, 3 को 5 में किया 8, 2 को 4 में किया तो 6 आ जाएगा। अब आप जिसमें आपने ऐड किया है उसके अंदर चेंज आ चुका हुआ है, यानी कि कॉलम नंबर 3 में चेंज आ चुका हुआ है। अब आपने करना यह है कि इसमें से कोई चीज कॉमन ले लेनी है कॉलम नंबर 3 में से। वी कैन सी कि यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो आप लिखेंगे टेक 2 कॉमन फ्रॉम C3। जब आप 2 कॉमन ले लेंगे, कॉलम 1 तो एज इट इज रहेगा, नो चेंज, कॉलम 2 एज इट इज, नो चेंज। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, बाकी यहाँ पे रह जाएगा 7 4 एंड 3। 7 2 7 था, 2 4 था, 2 3 था, तो ये कॉमन लेने के बाद ये रिजल्ट आ गया। अब आप क्लियरली इसको देख सकते हैं कि कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 सेम है, एज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। क्योंकि ये सेम है तो लिहाजा इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 0, तो इधर 0 पुट करेंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0, और ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। सो यू सी के इस तरह से 0 के इक्वल प्रूफ किया जाएगा बगैर एक्सपेंड किए हुए। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 है कि इसमें भी 0 लाना है और एक्सपेंड डेफिनेटली नहीं करना, विदाउट एक्सपेंड हमने इसको 0 प्रूफ करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए जो मैंने अभी आपको टेक्निक बताई है, कोई से दो रोज या कॉलम सेम करने हमने, तो इसमें ये किया जाएगा, पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड चूज की। अब मैं इसमें कॉलम नंबर 2 को कॉलम नंबर 3 में ऐड करने लगा हूँ। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, एडिंग C2 इन C3। जब C कॉलम नंबर 1 एज इट इज रहेगा 2 1 2, कॉलम नंबर 2 भी एज इट इज रहेगा 3 1 -3। अब आप जब इस 3 को इस -1 में ऐड करेंगे तो ये 3 और -1 जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो इसका आउटपुट हमें मिलेगा 2। इसके बाद ये वाला 1 और ये वाला 0 जब ऐड करना है तो 1 और 0 को ऐड करने से हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 1। इसके बाद ये वाला -3 और 5, -3 को जब आप 5 में ऐड करोगे तो इसका आउटपुट मिलेगा 2। अब आप देख सकते हैं कि इसका कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 मैच कर रहे हैं, एज C1 एंड C3 आर सेम। चूंकि ये दोनों मैच कर रहे हैं लिहाजा इसका आंसर आ गया 0 और ये राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। इसका पार्ट नंबर 3 आप लोग बिल्कुल करेंगे पार्ट नंबर 1 की तरह, लाइक 1 क्वेश्चन 2। पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन 2 का जो भी मैंने पार्ट नंबर 1 किया है बिल्कुल उसी तरह से किया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये क्या है, पार्ट नंबर 1 एमसीक्यूज है।
पार्ट नंबर 2 जब आप क्वेश्चन 3 का करने लगेंगे तो वो बिल्कुल इसकी तरह होगा, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की तरह, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 की तरह। उसके बाद जो बाकी ये वाले पार्ट्स हैं इन्हें आप एक्सपेंड करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन हमें नहीं बताई गई, आपको ये नहीं कहा गया कि इसको एक्सपेंड करना है या नहीं करना, तो आप इसको डायरेक्टली एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आप देखें कि इसमें आप थोड़ा सा डिफरेंट मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं। आपने इसकी चूज की लेफ्ट हैंड साइड चूज करके आप इसको एक्स वाई जी से मल्टीप्लाई और एक्स वाई जी से आपने किया इसको डिवाइड, और ये वाला डिटर्मिनेंट वैसे ही आएगा 1 1 1 एक्स वाई जी और वाई जी एक्स जी और फिर एक्स वाई। अब आपने यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे ये जो x1 है ना, जब भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि जब आप किसी नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो पूरी रो या पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं होता। मैट्रिक्स में ऐसा होता है कि जब आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर या डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, तो वो पूरे का पूरा मैट्रिक्स पे इफेक्ट पड़ता है और सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन डिटर्मिनेंट के अंदर प्रॉपर्टी ये थोड़ी डिफरेंट है, बी केयरफुल, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। डिटर्मिनेंट में जब आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर के साथ या डिवाइड करते हैं किसी नंबर के साथ, तो एक्चुअली वो सिर्फ किसी एक कॉलम के साथ किया जाएगा या फिर सिर्फ एक रो के साथ किया जाएगा, पूरे डिटर्मिनेंट के साथ नहीं किया जाएगा। अब आप देखें ये जो x है, इस x को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम नंबर 1 के साथ, y को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम नंबर 2 के साथ, z को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम नंबर 3 के साथ। तो यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग c1 by x, c2 by y, c3 by z। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाहर रह जाएगा 1 और नीचे x y z एज इट इज। अब कॉलम नंबर 1 के साथ x से मल्टीप्लाई होना है तो ये x की जगह 1 की जगह x आएगा, फिर x स्क्वायर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा x y z, और यहाँ पे आ जाएगा y के साथ मल्टीप्लाई करने से y स्क्वायर x y z, और लास्ट पे आएगा z स्क्वायर और x y z। अब आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी रो सेम हो गई है, एक ही नंबर आ गया हर तरफ x y z x y z x y z। अब आप फिर अगेन एक डिफरेंट सी बात कि आपने इसमें से x y z कॉमन लेना है। वो जरूरी नहीं है कि सारे में होना चाहिए, किसी एक रो में भी अगर है ना या किसी अगर एक कॉलम में भी है तो आप उसको कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें x y z सिर्फ रो नंबर 3 में मौजूद है, एक रो पूरी में मौजूद है, तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं। सारे में कॉमन होना जरूरी नहीं है, किसी एक रो में या सिर्फ किसी एक कॉलम में भी अगर कोई चीज कोई नंबर सेम है तो आप उसको कॉमन ले सकते हैं। अभी इस केस में सिर्फ रो नंबर 3 के साथ सेम है x y z, इसे कॉमन ले लिया जाएगा। टेक x y z कॉमन फ्रॉम R3, तो ये 1/x/y/z बाहर जो लिखा हुआ है वो, और ये वाला वो x/y/z जो हमने कॉमन ली है, और बाकी रह जाएगा x स्क्वायर यहाँ पे 1, y स्क्वायर यहाँ पे 1 और z स्क्वायर और यहाँ पे 1, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। अब एक फिर इंपॉर्टेंट बात कि आपने जब मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के अंदर एक्चुअली ये रूल है कि जब आप कोई सी दो रोज को आपस में एक्सचेंज करते हैं, मतलब रो 1 को रो 2 को आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो डिटर्मिनेंट के बाहर एक नेगेटिव साइन आता है। कोई सी दो रोज को या फिर कोई सी दो कॉलम्स को जब आप एक्सचेंज करते हैं तो एक डिटर्मिनेंट के बाहर नेगेटिव साइन आता है। तो हमारे प्रूफ के अंदर जो हमने राइट हैंड साइड में प्रूफ लाना है उसमें 1 पहली रो में पड़ा हुआ है, यहाँ पे थर्ड रो में है, तो हम ये करेंगे कि इसको थर्ड रो से रो 2 में मुंतकिल करेंगे। इट्स मीन कि R2 और R3 को एक्सचेंज करेंगे, बाहर एक माइनस आएगा, लेकिन स्टिल हमारा प्रूफ नहीं होगा, उससे 1 1 को जाना है R1 में, तो हम फिर R2 को और R1 को एक्सचेंज करेंगे तो अगेन एक माइनस का साइन आएगा, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और इस तरह से हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो हम ये करेंगे एक्सचेंज करने लगे हैं R3 को R2 के साथ, देन R2 को R1 के साथ। तो एक्सचेंजिंग R2
R3 and R2, then R2 and R1। तो हमारे पास नेगेटिव और नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव ये और एक नेगेटिव अगेन। तो जब आप देख सकते हैं कि दोनों नेगेटिव हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 और यहाँ पे आ जाएगा x x स्क्वायर y y स्क्वायर z z स्क्वायर और फिर माइनस माइनस प्लस होके आएगा 1 x x स्क्वायर 1 y y स्क्वायर और 1 z z स्क्वायर, और ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसको बड़ा अच्छा सा कीजिएगा। होपफुली जब आप ये क्वेश्चन गौर से अंडरस्टैंड करके इसको सीखेंगे और इसकी एटलीस्ट 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे। इसमें बड़े की पॉइंट्स मैंने डिफाइन किए हैं, तीन पॉइंट्स मैंने डिफाइन किए हैं, आप उनको गौर से देखिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर आप इंशाल्लाह ताला इस एक्सरसाइज के लेटर क्वेश्चन में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। उम्मीद है कि आज का काम आपको समझ आया होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और खुश रहें, काम करें, प्रैक्टिस करें और खूब पढ़ें। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्तहकम पाकिस्तान पाइंदाबाद।